पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त का देश के करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार है। पहले माना जा रहा था कि ये किश्त दिवाली से पहले आ जाएगी, लेकिन किसानों के खाते में अब तक 2000 रुपए ट्रांसफर नहीं हुए हैं। ऐसे में तमाम किसानों के जहन में यही सवाल है कि 21वीं किश्त के पैसे आखिर कब आएंगे। आइए आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। बताते हैं कि तमाम खबरों के मुताबिक 21वीं किश्त के पैसे आखिर कब तक आने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त के पैसे नवंबर के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना इसलिए भी है क्योंकि बिहार चुनाव पास में है और चुनावी मौसम को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर में ही 21वीं किश्त जारी की जाएगी। हालांकि ध्यान रखें कि इस किश्त के पैसे उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जिन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। इनमें सबसे पहला है केवाईसी। अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं कराई है तो तुरंत करा लें। इसके बिना आपकी 21वीं किश्त खाते में नहीं आएगी। आप इसे CSC सेंटर जाकर करा सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर भी आप अपना केवाईसी करा सकते हैं। दूसरा, भू सत्यापन करवाएं। अगर आपने अभी तक भू सत्यापन नहीं कराया है तो फौरन करा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि खेती योग्य भूमि का वेरिफिकेशन होने के बाद ही किसानों को किश्त के लिए योग्य माना जाएगा। अगर आप ये काम नहीं कराते तो आपकी किश्त अटक सकती है। तीसरा और बेहद जरूरी काम, आधार कार्ड लिंक कराएं। अगर आपके अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो ये काम आपको तुरंत करा लेना चाहिए। अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आपकी 21वीं किश्त खाते में नहीं आएगी। बैंक जाकर तुरंत ये काम जरूर करा लें। गौरतलब है, अगर आप केवाईसी के लिए सेंटर पर नहीं जा सकते तो आप इसे ऑनलाइन भी करा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं केवाईसी कराने का तरीका स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। इसके बाद आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आपके पास OTP आएगा। वेरिफिकेशन के बाद आप इसे सबमिट कर दें। ध्यान रखें कि अगर आपको योजना से जुड़ी कोई भी समस्या है और अगर आपकी किश्त सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के बाद भी अटकती है तो आप इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। आप ईमेल करके भी अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 155261 या फिर 1800-115526 पर फोन करें या फिर हेल्पलाइन नंबर 011-233-81092 पर भी आप सहायता मांग सकते हैं। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो मेल ID नोट कर लें, pmkisan-ict@gov.in। बताते चले ये सभी संपर्क माध्यम किसानों की सहायता के लिए 24 घंटे और 7 दिन चालू रहते हैं। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि किन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता। इनमें सबसे पहला है कि अगर किसान के परिवार में कोई भी शख्स टैक्स देता है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पति या पत्नी में से कोई भी अगर पिछले साल टैक्स भर चुका है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान की जमीन लेकर खेती करता है, उस स्थिति में भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप बेहद जरूरी है। इसी के साथ अगर किसान परिवार में से कोई भी शख्स संवैधानिक पद पर है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन तमाम चीजों में से अगर आपने कुछ सरकार से छिपाया है या फिर गलत जानकारी साझा की है तो इसे फर्जी करार देते हुए सरकार उस किसान से रिकवरी भी कर सकती है।